ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सुधीजनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, विगत दिवस आपसे गीता के अध्याय 4 के श्लोक क्रमांक 36 की विवेचना की गई थी और उसमें कौन कौन से प्रमुख दार्शनिक बिंदु हैं उस पर भी चर्चा की गई थी। आज हम गीता के अध्याय 4 के ही श्लोक क्रमांक 37 को आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। इसमें आपको ये बात बताई जाएगी कि यदि ज्ञान की अग्नि जो है वो ज्ञान की अग्नि आपके अंदर आ गई, जल गई, तो आपके जितने भी कर्म होंगे सब जला देगी। श्लोक क्रमांक 36 में, अध्याय 4 के 36वें श्लोक में कृष्ण ने बतलाया था कि सबसे बड़ा पापी भी ज्ञान की अग्नि से पार हो जाएगा। ये श्री कृष्ण की गारंटी थी। पर मन में प्रश्न उठता है कि नाव से पार तो हो जाऊंगा, परंतु जो पाप कर्म का बोझ लदा हुआ है उसका क्या, वो तो साथ रहेगा ना। इस शंका का समाधान कृष्ण जी श्लोक क्रमांक 37 में देते हैं और कहते हैं, जैसे धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। इसलिए किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म ही बंधनकारी होता है, चाहे वे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, सभी कर्म बंधनकारी हैं, सभी कर्म बेड़ियां हैं। जब कर्म ही जल गए तो बंधन कैसा, गिल्ट कैसा, अपराध कैसा। चलिए गीता के इस वॉशिंग मशीन का कमाल समझते हैं। सबसे पहले हम आपके सम्मुख श्लोक क्रमांक 37 प्रस्तुत कर रहे हैं। यथैधांसि समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है, भस्मसात कर देता है, राख कर देता है। For as the blazing fire reduces the fuel to ashes, Arjun, even so the fire of knowledge turns all actions to ashes. समृद्धि अग्नि, समृद्धि अग्नि शब्द इसमें प्रयोग किया गया है, यानी धधकती हुई आग, कोई सामान्य आग नहीं। जो ज्ञानाग्नि है वो कोई सामान्य आग नहीं है, वो धधकती हुई अग्नि है। सीधा भावार्थ इस श्लोक का समझते हैं। कृष्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अर्जुन, जंगल की सूखी लकड़ी का ढेर देख, एक माचिस की तीली से आग लगा दो, थोड़ी देर बाद क्या बचेगा, सिर्फ राख, लकड़ी का नामो निशान मिट जाएगा। वैसे ही जब ज्ञान की अग्नि जलती है तो जन्म जात, जन्म जन्मांतर के जितने पूर्व के कर्म हैं, जितने संचित कर्म हैं, जितने प्रारब्ध कर्म, जितने प्रकार के भी कर्म हैं, सभी कर्मों को, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे वो पूर्ण कर्म हो, सबको जला देता है। ये जन्म जन्मांतर के संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और उसका बंधन और प्रारब्ध कर्म का भी दाह कर देता है। सब खत, सब राख जंगल के लकड़ी की तरह से, केवल एक माचिस की तीली सबको राख कर देती है। ठीक उसी तरह से ज्ञानाग्नि सारे कर्मों को जला करके राख कर देती है और व्यक्ति बोझ से निवृत्त हो जाता है। उसके ऊपर कर्मों का बोझ नहीं रहता, कर्मों का बंधन नहीं रहता।
इसमें आपको हम 3 तरह के कर्म की चर्चा करेंगे और आज के भी जो मॉडर्न एंगल है इस दृष्टिकोण से भी हम इस पे बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि ज्ञान कौन से कर्म को जलाता है। तो हम बता रहे हैं कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म और तीसरा होता है क्रियमाण कर्म। और इन्हीं तीनों प्रकार के कर्मों का हमारे पूज्यपाद सद्गुरु स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी चित्रण और वर्णन करते थे और सत्संगों में इस बात को बताते थे कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। इसी बात को गीता का ये श्लोक क्रमांक 37 अध्याय 4 का भी पुष्टि कर रहा है। पहले हम लेते हैं संचित कर्म। लाखों जन्मों के जो जमा कर्म हैं, जो संचित कर्म हैं, यानी बैंक बैलेंस है। ज्ञान की आग का क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरा बैंक बैलेंस जल जाएगा, पूरा संचित कर्म जल जाएगा और राख हो जाएगा। दूसरे प्रकार का कर्म होता है प्रारब्ध कर्म। हम जो करते हैं वही हमारा प्रारब्ध बनता है, इस जन्म का निकला हुआ हिस्सा जो अभी भोग रहे हैं वही हमारा प्रारब्ध कर्म है। यानी दुख आएगा पर गिल्ट नहीं देगा। जैसे बीज भुना हुआ है तो पेड़ नहीं बनेगा, वही काम ज्ञानाग्नि करता है। तीसरा है क्रियमाण कर्म। अभी जो नए कर्म हम कर रहे हैं वह है क्रियमाण कर्म, जिससे हमारा आगे का कर्म बनेगा। यही क्रियमाण कर्म आगे जाकर के संचित कर्म हो जाता है। तो क्रियमाण कर्म जो है, जो क्रियमाण कर्म है, अभी जो हम नए कर्म कर रहे हैं, चाहे पाप करते हो चाहे पुण्य करते हो, जो भी कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है। नए कर्म बनेंगे पर ज्ञान की अग्नि अगर है तो वो नए कर्म चिपकेंगे नहीं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन ऊपर जो है बड़ा रहता है, उससे उस पानी से या उस कीचड़ से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक इसी तरह से क्रियमाण कर्म जो है वो आपसे चिपकेंगे नहीं। इसमें जो शब्द प्रयोग हुआ है, अभी चर्चा किया था, समिद्धोग्नि, यानी धधकती हुई आग। समिद्धो अग्नि क्यों बोला, धधकती आग क्यों बोला कृष्ण ने? हल्की आग जो होती है सिर्फ ऊपर काला करती है। ज्ञान जो हल्का फुल्का किताबी ज्ञान है वो तो सिर्फ सोच बदलती है। हल्की फुल्की जो ज्ञान है, थोड़ा गीता पढ़ लिया, थोड़ा महाभारत पढ़ लिया, थोड़ा रामायण पढ़ लिया, थोड़ा और कोई धार्मिक ग्रंथ, वो हल्का फुल्का ज्ञान है। वो धधकती अग्नि नहीं है, वो समिद्धो अग्नि नहीं है, वो ऊपर ऊपर काला करती है। ज्ञान हल्का फुल्का जो है, किताबी है, तो केवल सोच बदलता है। लेकिन जो धधकती आग है, जो समिद्धो अग्नि है, यानी जो अनुभव वाला ज्ञान है, जिसका अनुभव किया है मनीषियों ने, विद्वानों ने, तपस्वियों ने, प्रामाणिक गुरुओं ने, वो धधकती अग्नि यानी अनुभव वाला ज्ञान जो है, जब पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तब आग धधकी, फिर कर्म वापस नहीं आते। आज के संदर्भ में इसे चलिए समझने का प्रयास करते हैं। हार्ड डिस्क फुल है, यानी संचित कर्म। फॉर्मेट मार दिया, ज्ञानाग्नि हो गई। अब हार्ड डिस्क खाली हो गया। नया डेटा यानी प्रारब्ध वो चलेगा पर पुराना वायरस नहीं बचेगा। या इस प्रकार से समझते हैं, घी का दाग कपड़े पर, ये कर्म है। कपड़ा जला दो यानी ये ज्ञान हो गया, ज्ञान आ गया। कपड़ा जला दिया, कपड़ा जला दो, ये हो गया ज्ञान। दाग कहाँ ढूंढोगे? दाग भी गया, कपड़ा भी गया, पर आप तो बच गए। आप कपड़ा नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। इस बात को समझिए। इसमें कुछ फिलॉसफिकल पॉइंट्स हैं जो विचार करने योग्य हैं। पहला है, अब उन्होंने कहा सभी हम कर्मों को जला देंगे, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, सब जला के भस्म कर देगा ज्ञान का। तो क्या इसका मतलब है कि गीता जो है पाप को प्रमोट करता है? कृष्ण जी क्या पाप को प्रमोट करते हैं? क्या इसका ये तात्पर्य है? कदापि नहीं। ज्ञान जो है ये पाप को कभी प्रमोट नहीं करता। गीता पाप को प्रमोट नहीं करती, भगवान श्री कृष्ण पाप को प्रमोट नहीं करते। कृष्ण नहीं बोल रहे हैं पाप करो ज्ञान जला देगा, ऐसा कहीं नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं पास्ट के पाप का गिल्ट जला दो ताकि फ्यूचर में होश से जी सको। पाप कर्म मत करो। आग लगने के बाद लकड़ी फिर लकड़ी नहीं बनती। अगर चाहो कि मुझको लकड़ी बना दें तो लकड़ी नहीं बनेगी। अगर ज्ञानाग्नि अच्छे से जल गई तो पाप आपसे होगा ही नहीं। ज्ञानी फिर कभी पापी नहीं बनता।
जैसे जलने के बाद लकड़ी पुनः लकड़ी के रूप में वापस नहीं आती, वैसे जो ज्ञानी है, जिसके अंदर ज्ञान की अग्नि धधक गई, वो फिर पापी बन ही नहीं सकता। एक बिंदु हुआ। दूसरा है कर्म वर्सेस कर्म बंधन। ज्ञान कर्मों को नहीं रोकता, कर्म बंधन को जलाता है। कृष्ण कहीं नहीं कहते कि अपना कर्म करो, काम ना करो। कृष्ण कहीं नहीं कहते कि अपना काम न करो। गीता में तो काम को पूजा कहा गया है। तो ये जो ज्ञान कर्मों को नहीं रोकता, कर्म बंधन को जलाता है। ज्ञानी भी खाएगा, काम करेगा, परंतु यह क्लेम नहीं करेगा कि मैं करता हूं। डूअरशिप त्यागना पड़ेगा, और वो ज्ञान आने पर त्याग उठता है। डूअरशिप का भाव खत्म करना पड़ेगा। इसलिए जो नया कर्म करेगा, वो नया कर्म उसको छिपकेगा नहीं। तीसरी बात है, क्यों सिर्फ ज्ञानाग्नि? भक्ति योग का क्या है? क्या उसका कोई रोल नहीं है? रोल तो है, लेकिन ज्ञानाग्नि सर्वोच्च है। क्योंकि भक्ति, ध्यान, सेवा, सबका आखिरी जो फल है वो ज्ञान है। 4:38 में जब आप अध्याय 4 का श्लोक 38 पढ़ेंगे तो कृष्ण स्वयं बोलेंगे कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। इसलिए सब रास्ते ज्ञानाग्नि में ही खत्म होते हैं। पिछले श्लोक में भी आपने पढ़ा था कि ज्ञाने परिसमाप्यते, उसी ज्ञान में सभी जाकर के समाप्त हो जाते हैं। वो तो गोल है, लक्ष्य है, और सारे के सारे उस लक्ष्य तक पहुंचने के साधन हैं। आज से आप काम करो, एक काम, राख दर्शन प्रैक्टिस। रात को 1 मिनट आंख बंद करो। दिन में जो गिल्ट हुआ है, जो गलतियां हुई हैं, उसे अपनी मेंटल अग्नि में, अपने मानसिक आग में डाल दो और बोलो, ज्ञानाग्नि समृद्धि स्वाहा, ज्ञानाग्नि समृद्धि स्वाहा, ज्ञानाग्नि समृद्धि स्वाहा। इमेजिन करो सब राख हो गया। सुबह फ्रेश सीपीयू लेकर उठो। दुनिया बोलेगी कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। कृष्ण बोलते हैं फल भोगने वाला मैं ही अगर जल गया, जैसे अगर कपड़ा ही जल गया तो दाग भी गया, कपड़ा भी गया, उसी तरह से फल भोगने वाला अगर मैं जो है, आई का भाव, मैं ये जल गया तो भोगेगा कौन? अगले श्लोक में 38वें श्लोक में, अध्याय 4 के 38वें श्लोक में कृष्ण बोलेंगे, इस जगत में ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। पवित्रता के इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा, आप अवश्य देखिएगा और मेरे साथ रहिए। आप देख रहे हैं मैं अध्याय 1 से शुरू किया, अध्याय 4 तक आया और सारे प्रमुख श्लोकों की विवेचना किया। मैं जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, सबको एक करने के भाव से उसके वास्तविक अर्थ की गहराइयों तक घुस करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आप देखें वीडियो को और कुछ न कुछ कमेंट करें। आपके मन में जो भाव आता है उसे अवश्य लिखें। तो आप जो है, जो ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है, ये बात 38वें श्लोक में भगवान कृष्ण बोलेंगे। उस पवित्रता के श्लोक को आप मिस मत करिएगा, ऐसा मेरा अपील है। कमेंट में ज्ञानाग्नि लिख करके आग को स्टार्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सद्गुरुवे नमः। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए आपसे विदा लेने का समय आ गया। जय श्री कृष्ण।